सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। उनकी इस थ्योरी को साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने इसमें ये बताया है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो 3 चीज़ों से डेवलप होती है। इंसान के अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर होती हैं इनबिल्ट। पहली को वो कहते हैं इड, दूसरी को कहते हैं ईगो, तीसरी को कहते हैं सुपर ईगो। इड वो वाला पार्ट है इंसान के अंदर जो कि उसकी बेसिक डिजायर्स होती हैं, उनको उसने इड कहा है। जैसा कि इंसान के अंदर सेक्सुअल अर्ज होती हैं, इंसान को भूख लगती है, ये जो इंसान की बेसिक डिजायर्स होती हैं इनको उसने इड कहा है। और उसके बाद इड को एक एक्सट्रीम पर रखते हुए दूसरे एक्सट्रीम को उन्होंने कहा है सुपर ईगो। सुपर ईगो वो वाला पार्ट है जो इंसान के अंदर सेंस ऑफ मॉरलिटी वाला है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। उसने यहाँ पर ये चीज़ कहा है कि जो लोग इड के ऊपर फोकस करते हैं, जो सिर्फ अपनी इड को देखते हैं, वो उन्होंने जानवरों की तरह सिर्फ अपने डिजायर्स को फुलफिल करना है। जैसे एक जानवर को अगर भूख लगे तो उसको कोई मतलब नहीं है, कोई दूसरे से छीन के भी खा सकता है। लेकिन इंसान के अंदर जो है वो एक मॉरलिटी का सेंस पाया जाता है, राइट और रॉन्ग का। इंसान को पता है कि मैंने किसी से छीन के नहीं खाना है। अब जो इड वाले लोग हैं और सुपर ईगो वाले लोग हैं वो 2 एक्सट्रीम्स पर हैं। सुपर ईगो वाले जो लोग हैं वो जैसे महात्मा गांधी की एग्जांपल ले लो, उसके बाद मदर टेरेसा की एग्जांपल ले लो कि उन्होंने अपनी जो सेक्सुअल अर्जेस थी, डिजायर थी, उनको टोटली जो है वो रिनंसिएट कर दिया था। अब इंसान की डिजायर्स भी है, इंसान के अंदर इड भी है और इंसान के साथ साथ उसके मॉरल सेंस भी है। तो इन दोनों को बैलेंस जो चीज़ करती है उसको उसने ईगो कहा है। जैसा हमें ये है कि हमें अगर भूख लगी है, हमने खाना है, लेकिन हमने चोरी करके नहीं खाना है, ये इंसान का ईगो वाला पार्ट हो गया। तो इसको जो है ये एक रियलिस्टिक प्रिंसिपल है ईगो वाला इंसान के अंदर। यहाँ पर जाके वो अपनी थ्योरी को कंक्लूड करते हैं।